जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं एग्जाम के उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कोई भी एग्जाम होगा वहाँ 50% से ज़्यादा पीवाईक्यू ही आपको नज़र आएंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, लेंदी थोड़ा बना देता, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वरना जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा सरल ही आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते। और जो चीज़ मैं करा रहा हूँ ना, आप खुद ही देखे होंगे, अगर एग्जाम देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे, जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं वो देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। तो ये कब किया गया? 1976 में किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी थी जोड़ी गई। 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक, जो किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। और ये मूल कर्तव्य जो है किस भाग में है? तो 4A में। देखिए, जितनी मैंने जानकारी दी है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से अगर क्वेश्चन बना मूल कर्तव्य टॉपिक से, तो एक क्वेश्चन यहीं से इतने से आ जाएगा। ठीक, आप कोई भी एग्जाम देखिए, खुद प्रीवियस ईयर देखेंगे जो होते हैं लेटेस्ट, वो देखिए। आगे बढ़ते, अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976, ऊपर मैंने डिस्कस किया। अगला है कि मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो देखिए, ये भाग 4 का है। ऊपर मैंने बताया ना 4 का। पहले में क्या था? भाग वाली वीडियो मैंने याद करा था सारी चीज़। पहले में था संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मतलब जो मूल अधिकार होंगे हमारे, जो हमें प्रकृति द्वारा दिए जाएंगे। चौथे में क्या था? चौथे में डीपीएसपी थी, जो सरकार द्वारा दे, तो सरकार की कुछ मान्यता है। 4 का में क्या होगा? 4 का में फंडामेंटल ड्यूटी होगा। ठीक, और उसके बाद मैंने क्या किया था? मैंने एक जो है ऐसे फ्लो चार्ट ये बनाया था, त्रिभुज। ऊपर से क्या था? संघ था, 5 में संघ, 6 में राज्य आएगा, उसके बाद यूटी आएगी, 8 में आएगी, 7 क्योंकि हट गया था तो 7 में कुछ नहीं, 8 में यूटी। उसके बाद 9 में क्या होगा? पंचायत। 9A में क्या होगा? नगर पालिका। 9B में क्या होगा? तो सहकारी समिति। 10 में SC ST, 11 में केंद्र संबंध। देखिए, इतने आपके फिर मैंने रिकॉल करा दिए। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, मूल कर्तव्य इसमें से क्या है? तो सभी तो मूल कर्तव्य हैं भाई। राष्ट्र का ज्ञान, ध्वज आदि का सम्मान करना, ये भी मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रयुक्त का विकास, ये भी मूल कर्तव्य। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना, ये भी मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो 51 का, यानी अनुच्छेद 51 का हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल नहीं है? यानी इसमें से कौन सा है जो मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा का परित्याग करना, ये सही है, ये मूल कर्तव्य है। ठीक, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देश की रक्षा आवश्यक होने पर देश सेवा की प्रयुक्त, ये सही है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा व उसमें सुधार करना, ये भी सही है। अगला है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 10 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? वर्तमान में पूछा है ना, तो वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। 11वां कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो कई बार बताया हूँ, 42वां। खुद देख लीजिए ना क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जो पहली स्लाइड थी उसी से आ रहे हैं, जो ऊपर मैंने पहला क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया था ना, वहीं से आ रहे हैं। ठीक, अगला है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण व संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो 51A में संदर्भित है। किसमें? 51, सॉरी, इसमें लिखा है भारत के प्रत्येक नागरिक व कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण बताया है कि सुधार के, तो 51A 48 का में है, मतलब 48 जो ए है ना, इसमें दिया हुआ है, इसमें जो नहीं दिया है 51A में ये चीज़ नहीं दी है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देखिए, इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें है कि हमारी मिली जुली संस्कृति, मतलब विरासत की रक्षा करना और महत्व प्रदान करना, ये है। देखिए, न्यायपालिका पृथक्करण मैंने बताया था 50-50, तो यानी 50, आर्टिकल कौन सा? 50 है। अगला है बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, तो ये देखिए कई जगह है, 45A में भी है, और दूसरी चीज़ 21A में भी है, और मूल कर्तव्य में भी है। ठीक, लेकिन इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया है मूल कर्तव्य में, क्योंकि मतलब उसमें 6 से 14 वर्ष दिया। छुआछूत की परंपरा समाप्त, अनटचेबिलिटी आर्टिकल कौन सा है? अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है मूल कर्तव्य नहीं है? अब देख लेते हैं हम कौन सा। भारत में समृद्धि विरासत का संरक्षण, पहला है
आम भाईचारे की भावना उजागर करना, ये भी सही है। अगला है कि राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण, ये मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा दी? तो ये जो समिति थी ना, स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये किससे संबंधित थी? पंचायत से। ऊपर वाला कल जो सुबह जो मैंने आज वीडियो कराई है ना, उसमें पंचायती राज के मतलब पूरे टॉपिक मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हूँ। ठीक, अगला है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य है। कौन से हैं? मौलिक। देखिए, यहाँ 42वें दिया है और 10 आचार इसलिए दिया क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में 10 ही जोड़े गए थे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो देखिए, 42वां पूछा है। ठीक, तो इसके द्वारा 10 है। अगर ये मतलब टोटल पूछता तो हम 11 लगाते, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो मौलिक कर्तव्य की जो सूची जोड़ी गई ना, ये भाग 4 के तहत जोड़ी गई, और कौन सा है? 4 का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की जाती है? तो 51A। कौन सा है? 51A, सॉरी, ये है 51A। ठीक, 51A हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है ना, सभी नागरिकों के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा नहीं। तो करों की अदायगी यानी कर देना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो निर्धारित किया 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जो है उसके तहत क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। देखिए, क्वेश्चन 2 बार आया ना, तो इससे पता चलता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट और हमारे माइंड में क्लिक भी करेगा एग्जाम टाइम। ठीक, अगला है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, अब देखिए, इसमें दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करेंगे या बात को नहीं मानेंगे तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो देखिए, ये प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। तो देखिए, इसमें जो है 24 क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से संबंधित थे, मतलब जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन भाई एक आर्टिकल 51 है, उसी के तहत इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप खुद ही सोचिए ना कि इससे ज़्यादा और क्या बनेंगे, जो होंगे इसी में सम्मिलित होते जाएंगे। एक बार क्या करना है, आप 11 मौलिक कर्तव्य देख लेना, बस एक बार केवल ऐसे देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।